Hey guys, welcome back to my YouTube channel Options Understanding. तो today 3rd June it was a profitable day for us. लेकिन जितना पिछले 7 दिनों में इजी था उतना ही आज डिफ़िकल्ट डे था. जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर रोज़ ही प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है और प्रॉपर टाइम के लिए वेट किया है तो आपकी परफेक्ट एंट्री ही आपको प्रॉफिट दिला सकती है. ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा. दैट इज़ वाई ऐसे स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे टू मेक इजी मनी. तो ये जो बात है वो भी चार्ट्स पे समझते हैं. देखिए, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और हम है ऑप्शन सेलर्स. तो ऑप्शन सेलर का काम है प्रीमियम को खाना. ठीक है, तो प्रीमियम को खाने के लिए वैसे भी आज पूरे प्रीमियम्स ज़ीरो होते हैं आउट द मनी के, इसलिए हमने सेंसेक्स को आज चुना है. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था नेगेटिव रहेगा आज का दिन. देखिए, आज अभी भी इट्स 2:47 हुए, 2:47 द टाइम इज़. सेंसेक्स इज़ 500 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी इज़ अराउंड 137 पॉइंट्स डाउन एंड बैंक निफ्टी इज़ अराउंड 225 पॉइंट्स डाउन. ये अराउंड 400 पॉइंट्स था डाउन बैंक निफ्टी. ठीक है, थोड़ा रिकवरी कर लिया, कोई बात नहीं. लेकिन आपको अभी मैं लॉजिक बताता हूँ क्या हुआ बेसिकली. जैसे आपको पता है कि 9:45 का तक हम रुकते हैं, उसके पहले हम ट्रेड नहीं करते. तो 9:45 में सेंसेक्स में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी. आप उसका देख सकते हैं. इट्स द हाई इज़ 81,774. ठीक है, एंड द लो इज़ 80,948. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये जो कैंडल है 800 पॉइंट्स का कैंडल बना, एंड दैट टू लाइक नेगेटिव कैंडल बना. अभी क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला नेगेटिव है, तो अगले ही मोमेंट पे यहाँ पर सी शॉर्ट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 800 पॉइंट्स का मूवमेंट 30 मिनट्स में हो चुका है. तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइड ही ट्रेड लेना था, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट 30 मिनट्स कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल बनाया. और इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मार्केट इनिशियली इस इनसाइड कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर गया. तो हमको ये मालूम था कि हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है सी को. इसलिए हमने जब सेंसेक्स यहाँ पर कितना चल रहा था, अराउंड 81,179 चल रहा था, तब हमने 82,100 यानी रफली 1000 पॉइंट्स आगे का जो कॉल था, उसका मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको. ये 82,100 का कॉल है. ठीक है, ये उसका चार्ट है, ये 30 मिनट्स कैंडल का चार्ट है. तो हमने क्या किया था, हमारा एक ऑर्डर यहाँ पे लगाया था. ये 30 मिनट्स चार्ट है, मैं आपको 3 मिनट्स में दिखाता हूँ. हमने एक ऑर्डर लगाया था यहाँ पे 190 पर, 190 रुपीज़ पर एक ऑर्डर लगाया था, जिसका हमारा एसएल था 302. ठीक है, 302 हमारा एसएल था और हमारा टारगेट था 110. तो 2 लॉट शॉर्ट किए थे, 20-20 का लॉट होता है, 80 टोटल 40 पॉइंट्स, 40 क्वांटिटी, और हमको चाहिए थे 80 पॉइंट्स. 8 4 32, 3,200 अपना टारगेट. तो क्या होता है, देखो जनरली ये 30 मिनट्स का होने के बाद ये देखो आप ऑप्शंस में कितनी वॉलेटिलिटी होती है, कितना क्रेजी मूवमेंट आया. ये दिख रहा है आपको छोटा, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 116 टू 238. सो ये अपना एसएल खा जाता था, इसलिए वेट करना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद ये मोमेंट होने के बाद यहाँ पर एंट्री बनाई हमने. एसएल के भी बहुत नज़दीक गया, लेकिन एसएल गया नहीं है अपना आज भी. ठीक है, और ये आने के बाद अपने को अराउंड 10:57 तक अपना ट्रेड क्लोज हो गया था. वी गॉट आवर टारगेट्स 3,200. तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शंस में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट ये बहुत मायने रखता है. जैसे कि आप देख पूरा ज़ीरो हो गया है, 1 रुपीज़ 85 पैसे कुछ चल रहा है. सर ये तो पूरा प्रीमियम खा सकते थे आप. 190 इंटू 40, 19 4 76, 7,600 रुपया बनता था आपका. आप तो 3,200 में ही निकल गए. ऐसा नहीं होता है. अभी ऐसा भी हो सकता है ऑप्शंस में, ये 1 रुपीज़ 85 पैसे का जो प्रीमियम है वो 150 रुपया हो जाए, हो सकता है.
लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून, साल में 1-2 बार कभी तो होगा, उसके लिए हम नहीं बैठे हैं। हमको डेली अर्निंग्स चाहिए। और आप बहुत लोग बोलेंगे यार 3200 से क्या ही होगा। तो ऐसा है कि वॉरेन बफेट सर जो है 19% पर एनम कमाते हैं, तभी भी वो बहुत खुश है। एंड ही इज़ 94-95 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो इतना बड़ा आदमी 19% में खुश है, तो हम 0.71% डेली अगर कर पा रहे हैं और बीच में अगर लॉस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट अगर हम 5 to 10% मंथली टारगेट करते हैं ऑप्शंस में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब एफडी के रिटर्न्स आपको 7% मिलते हैं एन्युअली, अपन 5 to 10% टारगेट कर रहे हैं मंथली। ओके, तो इट कम्स अराउंड 60 to 80% एनम। इतना ऊपर तक सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हमारे अभी ग्रीन डेज चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लॉस का दिन आता है तो मैं तो बहुत अच्छा समझूंगा, क्योंकि ये जो विनिंग स्ट्रीक है इसमें थोड़ा ब्रेक लग जाए, उसके बाद एक नई शुरुआत हो जाए। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा, ये बात ध्यान में लेना। और आप जो भी ट्रेड लेते हो अपने एक्सपर्ट एनालिस्ट को पूछ कर लेना, आपके प्रॉफिट या लॉस में मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।